कैसे आप सब। तो आज हम लोग पार्ट 7 पे आ गए हैं, हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इंडिया। और मोंटी जी जो कि हमारे गजब मोमो के फाउंडर हैं वो हमारे साथ हैं। और आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सेल्स और मार्केटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपकी मार्केटिंग नहीं होगी, लोगों को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, और मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स भी नहीं होगी, सेल्स भी नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, मतलब बिजनेस ही नहीं होगा। तो टोटल ओवरऑल एक मोमो बिजनेस के लिए मोंटी जी क्या कर रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो मोंटी जी, सबसे पहले मोमो की मार्केटिंग किन किन तरीकों से हो सकती है? बिल्कुल सर, इसके काफी तरीके हैं, जिसमें से पहले हम ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो ऑनलाइन में सबसे पहले आपकी ना गूगल माई बिजनेस पे आईडी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। ताकि जब कोई सर्च करे आपको गूगल पर, तो आप अगर आप गूगल माई बिजनेस पे अपनी लिस्टिंग करते हैं तो आपका प्रोफाइल वहां पर आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आप अपनी लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स आप मेंशन कर सकते हैं। ओके जी, इवन फोन नंबर भी ना, फोन नंबर भी आप कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं आपके ऑनलाइन, स्विगी एंड जोमेटो, पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी। वहां पर आप क्या करेंगे कि एक अच्छा सा फोटोशूट आप करवा लें या खुद से कर लें, ठीक है। और जोमेटो स्विगी खुद भी भेजता है। इवन आई थिंक जो आप गूगल माई बिजनेस आपने बोला, आप उसको एज अ मैप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी से आ रहे हैं, आप डालिए लोकेशन गजब मोमो, ठीक है, तो आपको जो गूगल का जो पूरा मैप आ जाएगा, और आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ से भी, तो आपको पूरा का पूरा नक्शा वहाँ पे बना के दे देगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो गूगल माई बिजनेस पहला हो गया। दूसरा आपका स्विगी और जोमेटो हो गया। थर्ड, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स होती है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप तीनों पे अपने पेज चैनल्स बनाइए और वहां पे मिनिमम एक वीडियो रोज अपलोड कीजिए। ठीक है। वीडियो अपलोड करने से पहले प्रोफाइलिंग अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मैं स्विगी जोमेटो की बात करूँ, आपने इसे बहुत ही कम शब्द में ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोगों को वहाँ पे अच्छी फोटोज वगैरह डालनी है। इसके अलावा फोटो अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, हाँ जी, और पैकेजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और क्वांटिटी आप डिस्क्राइब कर दो कि कितनी क्वांटिटी आप सर्व कर रहे हैं। वो प्राइस आपके, हाँ जी, जो भी रिजनेबल प्राइस रहनी चाहिए। और इसमें अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूं, वहाँ पे किस तरीके का कंटेंट होगा? क्योंकि स्विगी जोमेटो पे तो एक कंटेंट है, वो चला गया, वो वैसे ही रहने वाला है, वो तो बदलेगा नहीं। बट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वहाँ पे उस पे ऐसा रह सकता है कि जो आप बना रहे हो, आप बनाते कैसे हो, हाँ जी, वो आप दिखा सकते हो, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आपका सेटअप कैसा है वो आप दिखा सकते हो। किसी को खा के कैसा लगा, उनका रिव्यू लेके वो वहां पे आप डाल सकते हो, ओके, वीडियो के थ्रू, ठीक है सर। उसके बाद में आप नई चीज क्या लाना चाहते हो, अगर कुछ नई चीज ऐड ऑन करते हो वो आप डाल सकते हो। प्लस आप जब आपसे लोग जुड़ जाएं थोड़ा सा, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे, इंगेज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। कहने का मतलब है कि आपको एज अ बिजनेस लोगों के साथ इंगेज होना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल सर। अब बट यहाँ से हमारे पास ऑर्डर कैसे आएंगे? अगर मैं सेल्स की बात करूँ, स्विगी जोमेटो की अगर मैं बोलूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम फेसबुक, यहाँ से ऑर्डर हमारे पास कैसे आएंगे? सर देखो, यहाँ से ऑर्डर डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, बट इसमें क्या होता है कि आपको सबको होता है जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हाँ जी, तो इंस्टाग्राम पे आपको करना क्या है कि आपको अपनी पोस्ट डालनी है, बूस्ट का ऑप्शन आता है, हाँ जी, आप अपने 5 किलोमीटर के रेडियस पे आप उसको बूस्ट कर सकते हो। पेड मार्केटिंग, बिल्कुल सर, वो आप कर सकते हो, हाँ जी, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आप कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट कर सकते हो, या आप खुद पेड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप एक यूनिक डिश आप बनाइए, आप अच्छा क्या कर, यूनिक क्या कर रहे हो, वो आपने वहां पर दिखाया, तो उससे अट्रैक्ट, जब आपके कस्टमर होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, तो आपके कस्टमर बनकर आपके आउटलेट पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हम चाहे ब्लॉगर्स के थ्रू, चाहे वीडियोस के थ्रू, हम लोग अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, सब लोगों को दिखा रहे हैं, और जिसको वो पसंद आ रहा है वो हमारे पास, हमारे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास आ रहा है। दैट्स ग्रेट। ये तो रही सर ऑनलाइन की बात। इसमें मैं एक दो चीज और ऐड कर दूं, जैसे हमारे मैजिक पिन होता है, आई थिंक वी कैन यूज आल्सो दैट वन ना। बिल्कुल सर, नहीं उसको मेरा एक्सपीरियंस बेकार है उसका। अच्छा, ओके, मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल। ठीक है, बट इट्स आल्सो ऑप्शन, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन है ना। बाकी जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस था मोंटी जी का, इन्होंने वो बताया, ठीक है, वो बाकी तो हर किसी के अपने अपने ऊपर है। अब वही अगर हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन की बात करें, ठीक है, जैसे हमने ऑनलाइन चैनल्स बात करें, बिल्कुल सर, हाँ, ऑफलाइन के क्या क्या? ऑफलाइन ऐसा हो सकता है, लाइक जैसे कि अगर आपने किसी स्ट्रीट में ओपन किया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फुटफॉल तो रहेगा ही, तो आप टेस्टिंग फ्री कर सकते हो। लाइक आप बोल सकते हो कि आप फ्री में टेस्ट करो, आप एक मोमो टेस्ट करा दीजिए, लॉस नहीं होगा इससे? नहीं सर, कोई लॉस नहीं होगा। वो आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने एक रेंट निकाला है अपना, आपने एक बजट बनाया, रेंट का बजट बनाया, सेटअप को बनाया, तो ऐसे एक बजट होता है मार्केटिंग का बजट। ओके,
है ना एडवर्टीजमेंट का बजट। तो आप एक बजट रखो, चाहे वो कितना भी बजट हो, उसका उतने अमाउंट का आप करो। जरूरी 200 रुपए का आपने रखा बजट फॉर एग्जांपल, पर डे के लिए ना, पर डे के लिए। तो 200 रुपए के मोमोज आपने बनाए, उतने आप टेस्ट करा दीजिए। ओके, नहीं फिर उससे क्या होगा कि जो लोग नहीं आ रहे वो चल कर आएंगे, उनको अच्छा लगेगा। 10 ने खाया, 4 को अच्छा लगा, 4 करके वो महीने में आपके 4 से 40 120 आपके नए कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। वो 120 को अच्छा लगेगा, वो दो को 2 बताएंगे, वो आपके 3x हो जाएंगे। टेस्टिंग के अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के? ऑफलाइन जो आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ जी, लाइक किसी ने कुछ खाया तो आप उनको लाइक 2 आइटम खिलाने के बाद तीसरी आइटम पर ऑफ कर सकते हैं। लाइक आप कितने उन्होंने 2 प्लेट लिया है, आप उन्होंने जो भी आपने मार्जिन रखा आपने कर लिया। थर्ड पे आप क्या करो, उससे एक प्रॉफिट मत लो, उससे आप उसे डिस्काउंट पे आप दे दो, अपनी कॉस्टिंग पर आप दे दो, उससे आपको भी फायदा मिलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो। एक वन मोर थिंग, आप प्लेटर यूज कर सकते हो। आप प्लेटर में क्या होता है कि हम जो भी गेस्ट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको नया नया खाना अच्छा लगता है। तो आप जब 5-6 डिफरेंट फ्लेवर आप एक प्लेटर में दोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे आप उनको, तो वो फिर वो उसको चूज करेंगे। प्लेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा जैसे अगर कोई और, जैसे पैम्पलेट्स बांटना या होर्डिंग लगवाना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए हम लोगों को? करनी चाहिए, बट मेरा अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो ये ज़्यादा अभी इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा, कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो बेस्ट उनके मोबाइल में घुस जाओ। ठीक है, मतलब कि हाँ, नहीं देखिए, ये जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है आपने वो शेयर सर मैं वो बताया जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके अलावा जैसे हम लोग ऑफलाइन में अगर हम लोग और बात करते हैं, हम लोग डिस्काउंट चलाते हैं जी, ठीक है, हम लोग ऑफर्स चलाते हैं, या कोई हम लोग ऐसे वायरल तरीके यूज करते हैं, तो ये तीनों के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा डालिए, ऑफर्स, डिस्काउंट और वायरल मार्केटिंग के ऊपर। ऑफर्स सर, ऑफर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके कस्टमर का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। ऐसा कोई ऑफर चलाओ जिसमें आप ही का फायदा है तो भी बेकार है, सिर्फ कस्टमर का फायदा है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो भी बेकार है। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो दोनों का फायदा हो। एग्जाम्पल, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे आपने एक हो गया कि आपने 10,000 रुपए का अमाउंट रखा, 10,000 रुपए का मैं खर्च करूंगा। हाँ जी, तो आप फ्री में खिला रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फ्री नहीं खिलाना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, मैं तो फ्री कर रहा हूँ, नहीं खिलाना चाहिए। हाँ। इतना भी आपको उसका जितना आप एटलीस्ट आप उतना तो लेना ही चाहिए जितना आपकी कॉस्टिंग आ रही है, उससे कम नहीं जाना चाहिए। तब भी एक, जैसे आप अपने उससे उदाहरण दीजिए, अगर आपको कोई ऑफर चलाना है या चला रहे होंगे आप, तो वो एक थोड़ा बता दीजिए, कोई भी एक ऑफर। देखिए सर, अभी 99 वाला सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, हमारा तो उसमें तो हमारा क्या लाइक था, वो तो अलग ही था बिल्कुल। हाँ, वो आज तक अब तक पूरे तो ये फिर आई थिंक मैं इस ऑफर को मैं वायरल मार्केटिंग से दोनों को एक कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों एक ही है। बिल्कुल सर, ये वाला फिर आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल सर। देखिए सर, ये हमने ये लास्ट 2023 में हमने इसको स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमने इसका हमें पता था कि इस लेवल पे चला जाएगा। तो ये जैसे कि हम एफर्ट्स करते थे अपने मार्केटिंग के, तो हमने एक जनरल हमारा एक कैंपेन था। तो हमने इसका स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था कि हमारा एक मेन्यू था जिसमें हम 32 टाइप्स के मोमो सर्व कर रहे थे। तो मोस्टली कस्टमर्स क्या कर रहे थे कि वेज स्टीमी मोमो खाते थे, फ्राइड खाते थे, बाकी कोई ट्राई नहीं करते थे। तो जब हम उनको पुश कर रहे थे आप प्लीज ये भी ट्राई कीजिए, तो वो बोलते थे नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट कोई करता नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आप अनलिमिटेड खाइए। अनलिमिटेड में क्या होगा कि जब अनलिमिटेड खाएंगे तो ऑब्वियसली जो 100 रुपीज अबव है तो वही ट्राई करेंगे, जो बिलो वो नहीं करेंगे, है ना? तो जब वो उनको अच्छा लगेगा तो वो दोबारा आएंगे। तो उस पर्पज के लिए हमने वीडियो शूट किया, बनाया, ऑफर निकाला, तो वो वायरल हो गया। और फिर वो पूरे इंडिया से लोग, पूरे दिल्ली से लोग, अब तो लाइक इंडिया के हर कोने से फोन आते हैं और लोग आते हैं, पूरे दिल्ली से लोग आते हैं। तो वो अभी एंजॉय करते हैं उस खाने को। तो हमारी जर्नी इसकी ऐसी रही है। लास्ट टाइम मैंने आया था, मैंने देखा आप लोगों ने पूरे एक डेटा भी कलेक्ट करा है। बिल्कुल, है ना? 70,000 के आसपास था सर। मतलब कि ये फिगर है 70,000 लोगों ने। वो फिक्स था, वो तो काउंटेड है सर। वो जो 3 आवर्स के लिए चलता था, उसके आगे पीछे तो वो काउंटेड ही नहीं सर, वो लाखों में गया सर। तो अगर मैं 1 साल का फ्रेम लूं या 1 साल का मैं टाइम पीरियड, तो 1 साल में लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने, लाखों लोगों ने सर, लाख लोगों ने नहीं, कितना, मैं वही थोड़ा 3 लाख के आसपास, है ना? 3 लाख, एक साल में 3 लाख लोगों ने वो 99 रुपीज के जो मोमो का जो ऑफर था उसको अवेल किया। अवेल किया है। दैट्स अ वेरी, ऑफर कम लोगों ने किया, बट
ऑफर का लिमिटेड टाइम के लिए था, 12 से 3, तो फिर बाद में विदाउट ऑफर भी चलता था, बाकी लोगों ने भी उसको एंजॉय किया। तो लगभग मैं बोलूँगा 3 लाख लोगों ने एक साल के अंदर गजब मोमो में विजिट किया। ऑफर कितने लोगों ने लिया होगा? ऑफर सर 70,000 के आसपास। अच्छा, तो मतलब कि क्योंकि आई थिंक मोंटी के कहने का मतलब ये कि जो ऑफर चलता था वो एक टाइम पीरियड के अंदर चलता था, तो उस पीरियड के अंदर लगभग एक साल के अंदर लगभग 70,000 लोगों ने उस चीज को अवेल किया। बिल्कुल सर। इसके अलावा मोमो के साथ अगर हम लोग कुछ और चीजें भी सेल करते हैं, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट हो जाती है। वो सर रेवेन्यू के लिए कह सकते हो, मार्केटिंग के लिए नहीं। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट है आपका, अब वो जैसे मैंने बोला प्लेटर बना सकते हो, लाइक आपने मोमो में 2-3 टाइप्स कर दिए, अपने मोहितो एंड शेक्स उसमें प्रोवाइड कर दिए, कोई डेजर्ट आप आइसक्रीम सर्व करना चाहते हैं, या कोई और आप ब्राउनी आप सर्व करना चाहते हैं, कुछ भी जैसे विंटर्स में आप सूप आप कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। सो बेसिकली आपको मार्केट से थोड़ा अलग करना है, थोड़ा अच्छा करना है, जिसमें आपका भी फायदा हो और कस्टमर्स का भी फायदा हो। ग्रेट। तो आज की इस पूरे टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगा कि अगर आप मोमो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों में ध्यान देना है, बट अगर आप एक छोटा स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका जो ऑफलाइन मार्केटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि वायरल जो वीडियोस के बारे में बताया, ठीक है, जो फ्री टेस्टिंग के बारे में बताया, उन चीज़ों पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाए और नए कस्टमर तक आप अपनी पहचान और अपने खाने को पहुंचा पाए। तो थैंक यू मोंटी। बाकी ये पूरी सीरीज हमारी है जिसमें कि हम लोग सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक मोमो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर फ्रॉम स्क्रैच। इसके अलावा जो गजब मोमो की फ्रेंचाइजी है वो भी आप लोग ले सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कीजिएगा और आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।